नमस्कार, देश प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कृषि कानून पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों का टकराव बीजेपी शासित राज्यों के लिए सिरदर्द बन रहा है। किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा सियासी असर हरियाणा में दिख रहा है। यही वजह है कि हरियाणा की मनोहर लाल की अगुवाई वाली बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ किसान आंदोलित है तो दूसरी ओर कांग्रेस ने मनोहर सरकार के खिलाफ विधानसभा सत्र के पहले दिन ही अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। ऐसे में देखना है कि मनोहर सरकार इससे कैसे पार पाती है। हरियाणा में 5 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस ने हरियाणा सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता सीएम इसका रेट भी रखा है कि भूपेंद्र सिंह बेल बना करके और जहां इसका उपयोग होगा वहां हम पहुंचाएंगे और जो इंडस्ट्री में जहां उपयोग होता है। हुड्डा की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में करीब 1 दर्जन राज्य स्तरीय मुद्दे सदन में उठाने पर सहमति बनी है। पहुंचाने का काम भी हम कर रहे हैं और अब मैं समझता हूं किसान जागरूक 50 रुपया क्विंटल इसका रेट भी रखा है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। बजट सत्र में प्रदेश सरकार को घेरने को लेकर विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर बैठक हुई और इस बैठक के दौरान बजट सत्र के पहले दिन अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला लिया गया। सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर भी रणनीति बनाई गई। बजट सत्र 5 मार्च को शुरू होगा। इसमें सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा है। इसके बाद कांग्रेसी विधायक उसी वक्त सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखने की तैयारी कर रहे हैं। हुड्डा ने बताया कि विधानसभा में एपीएमसी एक्ट में संशोधन कर उसमें किसान के लिए एमएसपी की गारंटी का प्रावधान जोड़ने के लिए कांग्रेस की तरफ से एक प्राइवेट मेंबर बिल भी लाया जाएगा। और संवाददाता हनु सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे जानकारी लेते हैं। हनु, बजट सत्र से पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है, कितनी बड़ी चुनौती मौजूदा सरकार के लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी समय से ही इस चीज को अविश्वास पत्र को लाने की बात कह रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अगर विपक्ष जो अभी लेटेस्ट सरकार है, जो खट्टर सरकार है, अगर उनकी बात की तरफ से देखी जाए तो उन्होंने इस बात का खंडन करते हुए कहा कि इस बात पर कोई भी सहमत नहीं होगा जब भी ये अप्रस्ताव लाएंगे, और वो चाहते हैं कि ये लोग अप्रस्ताव लेके आए। लेके आने के बाद ही वो कह रहे हैं कि इनके चारों खाने चिट हो जाएंगे। कल अनिल विज जी से भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं और इनके अलावा इनके पास और कुछ नहीं रह गया है। ठीक है अनु, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ लेते हैं। गुरुग्राम में अनिल विज का दौरा बताया जा रहा है। चेकअप के दौरान गुरुग्राम पहुंचे अनिल विज और गुरुग्राम विधायक सुधीर सिंगला से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मीडिया को भी अनिल विज ने संबोधित किया। तो उनका दौरा रहा, अनिल विज के दौरे की जानकारी आपको दे रहे हैं कि उनका दौरा रहा। वहां पर वो चेकअप के दौरान गुरुग्राम पहुंचे अनिल विज और गुरुग्राम विधायक से भी उन्होंने मुलाकात की। सुधीर सिंगला जो कि गुरुग्राम के विधायक हैं, उनसे अनिल विज ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मीडिया से मुखातिब भी हुए अनिल विज, मीडिया को संबोधित भी अनिल विज ने किया। तो हेल्थ चेकअप के लिए पहुंचे थे गुरुग्राम। इसी दौरान गुरुग्राम के विधायक से भी अनिल विज ने मुलाकात की। तो गुरुग्राम में अनिल विज का दौरा रहा। वहां पहुंचकर उन्होंने पहले अपना चेकअप कराया, उसके बाद गुरुग्राम विधायक से मुलाकात की, मीडिया से मुखातिब हुए, मीडिया को संबोधित भी किया। आगे बढ़ते हैं। देश में हर रोज लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार होते हैं। वहीं फरीदाबाद से भी इसी तरह की एक घटना सामने आई है, जहां फरीदाबाद समेत पूरे देश में लगभग 1000 लोगों को ऑनलाइन ठगी में अपना शिकार बनाकर अब तक लोगों से लाखों की ठगी कर चुके हैं। गौरतलब है कि आरोपी फरीदाबाद के भी 3 लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुके थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए साइबर सेल की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 30,000 नकदी, 2 मोबाइल फोन और सिम बरामद किए हैं। बता दें कि इस मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी हेडक्वार्टर
अर्पित जैन ने बताया कि आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं। दोनों ही आरोपी पिछले 1-1.5 साल से ऑनलाइन ठगी करने में सक्रिय थे। दोनों आरोपी को आरबीएल बैंक, बता दें कि आरबीआई बैंक कर्मी बनकर क्रेडिट कार्ड पर खरीदी करने पर 10-10 हजार के कैश गिफ्ट वाउचर निकालने की बात कहकर अपने झांसे में लेकर ऑनलाइन ठगी किया करते थे, लेकिन इस बार ये ठग धर दबोचे गए हैं। अच्छा, किसी को रास्ते में मिल जाता है, किसी का फैमिली सर हमेशा की तरह एक बार शिकायत उस फोन की डिटेल्स लेके और पता करते हैं कि इसका कौन जो है ऑनर है, किसका ये मोबाइल था। तो वैसे मोबाइल से जो आज हम जो भी इनके वो थे, जो रियल इसके मालिक थे, उनको आज दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में कक्षा 3 से 5वीं तक के लिए स्कूल खुल चुके हैं। बता दें कि इससे पहले क्लास 6 से 12वीं क्लास के लिए स्कूल खोल दिए गए थे। वहीं अब कक्षा 3 से 5वीं तक के लिए स्कूल खोले गए हैं। वहीं आदेशानुसार रोजाना 3 घंटे क्लास लगेंगी और साथ ही जो छात्र ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन सुविधाएं भी जारी रहेगी। हालांकि छात्रों को स्कूल में मौजूद होने के लिए परेशान या फिर उन्हें बाध्य नहीं किया जाएगा और ना ही उनका नाम काटा जाएगा। बाकी 3 एंगल्स को ठीक है बेटा।